गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इंडिया में लोग दो प्रकार से अपना टैक्स बचाते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम को कम रिपोर्ट कर लेते हैं या कोई एडिशनल डिडक्शन को शो कर लेते हैं या कोई एग्जम्पशन को शो कर लेते हैं जो उनके पास है भी नहीं, तो उस टाइप की डिडक्शन या एग्जम्पशन को लेके वो टैक्स तो बचा देते हैं, पर उनको फ्यूचर में भारी लॉस हो सकता है। जब उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है या कोई क्वेरी आती है तो उनको वो टैक्स तो देना ही है, साथ साथ इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ उनको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो जितना उन्होंने फ़ायदा लिया उससे कई गुना वो नुकसान कर बैठते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं टैक्स इवीजन करना या टैक्स की चोरी करना। तो किसी भी टैक्स पेयर को ये गलती नहीं करनी चाहिए, उसको टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, टैक्स इवीजन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और दूसरे लोग होते हैं जो टैक्स प्लानिंग करके अपना पैसा बचाते हैं, वो बिल्कुल लीगल तरीका होता है जिससे वो पैसे बचा सकते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स सेव कर सकते हैं। बस उसके लिए उनको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बेस्ट टैक्स प्लानिंग करने के बाद आप अपना हैवी टैक्स अमाउंट भी सेव कर सकते हैं जो पूरी तरह से लीगल है। तो उसी में से एक तरीका हम आज आपको बताएंगे जिसमें आप 13,000 तक का टैक्स सेव कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग ₹1 ओनली। ₹1 का आप डोनेशन करके या इन्वेस्टमेंट करके आप 13,000 रुपीज़ तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो जान लेते हैं टैक्स प्लानिंग के इस तरीके को। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे इस केस में मिस्टर राज हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम ये है, इनकम फ्रॉम सैलरी है 6,18,880 रुपीज़। उनकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है 1,20,000 रुपीज़ जो 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आ रही है। और उनकी इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हें, वो है 12,125। तो तीनों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया तो टोटल अमाउंट बन रही है हमारी 7,51,005 रुपीज़। आइए इनकम टैक्स पोर्टल से डायरेक्टली इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारी जो इनकम 7,51,005 रुपीज़ है उस पर कितना टैक्स आ रहा है। और हम अगर ₹1 का डोनेशन कर लेते हैं तो वो हमारे कैसे 13,000 रुपीज़ को सेव कर देगा। तो इसको लाइव देखते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in इसका पोर्टल खोल लिया हमने। पोर्टल ओपन होते ही हम लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे ओपन हो गया है। हम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न को ओपन कर लेते हैं। इसको ITR 1 के थ्रू ही चेक कर लेंगे। तो डायरेक्टली हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में चले जाते हैं जिसपे हमें इनकम और इस पे टैक्स कितना बन रहा है उस अमाउंट का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमारी सैलरी है 6,18,880 रुपीज़। यहाँ पे हम कोई परक्विजिट्स वगैरह कोई नहीं ले रहे हैं, कोई एग्जम्पशन नहीं शो कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हमारी अब दूसरा हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारा लेट आउट हाउस है, किराए पे दे रखा है, उससे हमको इनकम हो रही है 1,20,000। और तीसरा हेड है हमारा अदर सोर्स सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट है 12,125 रुपीज़। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सैलरी फिल कर दी है। तो सैलरी में हमें असेसमेंट ईयर 2021 में 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 में। इसके बाद हमें हाउस प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। हमारी इनकम 1,20,000 है साल भर में। तो हमें 1,20,000 का रेंट मिला है। और हम मान लेते हैं कि हमने लोकल अथॉरिटी को कोई भी टैक्स पेड नहीं किया है। तो इस केस में भी हम कैसे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। 30% की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है इसमें एनुअल वैल्यू में, हाउस प्रॉपर्टी के केस में। तो यहाँ पे 36,000 की डिडक्शन मिल चुकी है। तो ये बैलेंस 84,000 हमारा टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है 12,125 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल इनकम जो हमारी बन गई है 6,65,005 रुपीज़ बन गई है। तो हमारे केस में मिस्टर राज ने 80C में डिडक्शन ली है 1.5 लाख रुपए की, जो कि LIC, PF, ट्यूशन फ़ी और अदर डिडक्शन मिला के 1,50,000 की डिडक्शन उन्होंने 80C में ली है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी डिडक्शन नहीं है, हम कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं क्लेम करेंगे यहाँ पे। और मिस्टर राज ने 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 तक की डिडक्शन लेंगे। तो हम शेड्यूल डी में चले जाएंगे और यहाँ पे
ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5000 तक की डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नॉर्मली हर कोई अपनी हेल्थ चेकअप या अपनी फैमिली की हेल्थ चेकअप कराता ही है, तो 5000 तक की डिडक्शन वो पर्सन ले सकते हैं अपनी और फैमिली की हेल्थ चेकअप के लिए। वापस चले जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स शेड्यूल में। तो यहाँ पे हमने 5000 की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन भी ले ली है और कोई डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे। तो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट में 12,125 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया है, तो उसकी डिडक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं 10,000 तक की। तो यहाँ पे 10,000 तक की डिडक्शन लेने के बाद हमारा टोटल इनकम बच जाता है 5,10,000 रुपीज़। अब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टैक्स लायबिलिटी शो हो रही है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप 12,502 रुपये का तो टैक्स पेबल आ रहा है और उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन 4% के हिसाब से 500 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होके ये हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 13,002 रुपीज़। तो आप अभी ये चेक कर लीजिए, हमारे 5,10,000 रुपीज़ पे 13,002 रुपीज़ का टोटल टैक्स आ रहा है। तो अब हम 80G में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम PM केयर्स फंड में 1 रुपये का डोनेशन करेंगे। तो यहाँ सेक्शन 80G में हम यहाँ पे डिटेल्स भर देंगे। जैसे कि हमने PM केयर्स फंड में अमाउंट ट्रांसफ़र किया है तो डोनी का नेम आ जाएगा जिसको हमने पेमेंट किया है। आप चाहें तो किसी और संस्था को भी पेमेंट कर सकते हैं। एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट कोड, पिन कोड, और यहाँ पे हमने अमाउंट भर ली है 1 रुपीज़ जिसका हमने पेमेंट किया है, 1 रुपीज़ का पेमेंट किया है PM केयर्स फंड में। तो अभी हमारी 13,002 रुपीज़ की टैक्स लायबिलिटी आ रही थी। तो अब देख लेते हैं कितनी लायबिलिटी आ रही है हमारी। तो अब आप देख सकते हैं टैक्स पेबल 12,500, रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500, और यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई है बिल्कुल जीरो और हमें अब कोई भी टैक्स नहीं पेड करना है। हम अपना पूरा 13,002 रुपीज़ तक का टैक्स बचा चुके हैं बाई इन्वेस्टिंग 1 रुपी इन PM केयर्स फंड। तो आप भी इस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो कई लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर अभी 5,10,000 रुपीज़ शो हो रहा था और आपने 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट की तो डिडक्शन भी 1 रुपये की होनी चाहिए, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ कैसे डिडक्ट हो गए जबकि सारी अमाउंट हमारी वही है ऊपर से। तो मैं एक चीज़ उनको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम थी 6,65,005 रुपीज़ और हमने यहाँ पे 1,65,000 रुपीज़ की डिडक्शन कर ली थी। तो तब बैलेंस बचना चाहिए था हमारा 5,05,000 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल इनकम पे राउंड ऑफ सेक्शन लग जाती है, सेक्शन 288A, जिसमें वो नियरेस्ट 10 रुपीज़ में अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी पहले अमाउंट थी 5,05,000, तो वो नियरेस्ट अमाउंट जो 10 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई थी तो वो इसलिए 5,10,000 रुपीज़ बन गया था। जैसे ही हमने 1 रुपये की डिडक्शन की तो हमारी टोटल इनकम बन गई थी 5,04,000 रुपीज़। तो जब 5,04,000 रुपीज़ का राउंड डेट ऑफ होगा तो वो 5,00,000 बन जाएगा। तो हमारी टोटल इनकम 5,00,000 होते ही हमें यहाँ पे रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A में, जो कि है 12,500 तक की। तो रिबेट मिलने के कारण हमारा जो टैक्स बन रहा था 12,500, उससे रिबेट मिल गई 12,500 की। तो हमारा यहाँ पे जो भी टैक्स था वो ज़ीरो हो गया। तो ये एक तरीका है कि आप इस टाइप से भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको अपनी इनकम 5,00,000 या 5,00,000 से नीचे लानी है ताकि आप भी अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको टैक्स इविजन नहीं करना है, टैक्स प्लानिंग करना है। टैक्स प्लानिंग के और भी कई तरीके हैं, तो उनमें से ये एक तरीका था। आपको टैक्स बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स इविजन से बचना है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।